हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं हरीशचंद्र आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हरीशचंद्र पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज मैथ का अगला पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट नंबर 13 लेकर आए हैं, ठीक है, 13 लेकर आए हैं, ठीक, जिसमें हम लोग 12 पार्ट तक कर लिए थे। ठीक है, हमने उसमें कह इस वीडियो में कहे थे कि हम परसेंटेज का सब क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, लेकिन कुछ टाइप और बच गए थे। ठीक है, जिसको हमने देखा और क्वेश्चन हमने देखा तो हम कहें इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, ताकि कोई टाइप बचा ना रहे हम लोगों से। ठीक है, तो उसका हम लोग अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 13 लेकर आए हैं। ठीक है, और देखिए ये हम अगर कोई नया है तो वो जान ले दोस्तों, ये हम टेलीग्राम का एक हमारा ग्रुप है हरीशचंद्र के नाम से, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक, आप लिंक के माध्यम से उस ग्रुप में जा करके जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन जो हम लाते हैं, जो क्वेश्चन हम लिखने में ब्लैक बोर्ड पर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, खाली गिवन डाटा हम उससे निकाल करके उसके बाद हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए आप लोग प्लीज़ इस ग्रुप में जुड़ जाएगा, उसके बाद PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें कोई झंझट नहीं रह जाएगा क्वेश्चन का। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, इस लाइक करने से हौसला बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन रहता है, इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। नहीं, पहले आप ही तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, अगर बेल आइकन को अगर आप प्रेस किए हुए हैं तब। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएगा। अभी शुरुआती दौर है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए आप सब। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा है, आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम फ्री है PDF, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और PDF डाउनलोड करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कह रहे एक मिश्र धातु में 12% तांबा है और 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। कह दिया है कि एक मिश्र धातु है, उसमें 12% तांबा है। ठीक है, अगर हमको 69 kg हमें तांबा प्राप्त करना है तो कितने मिश्र धातुओं को हमें उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। देखिए गिवन डाटा में दिया है, क्या क्या गिवन डाटा में दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। गिवन में आपका दिया है, ठीक है, मिश्र धातु में 12% तांबा है। मिश्र धातु में 12% तांबा है। ठीक है, और 69 kg तांबा प्राप्त करना हमें। ठीक है, 69 kg कॉपर हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तांबा प्राप्त करना है। ठीक है, पूछा क्या है कि इसमें कितना धातु मिलाने की आवश्यकता होगी, यानी कितने धातु हम मिला देंगे तब हमको 69 किलो तांबा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना मिश्र धातु मिलाएं। ठीक है, कितना मिश्र धातु मिलाएं। ठीक है, एक मिश्र धातु है, उसमें 12% तांबा है। ठीक है, उसको 69 किलोग्राम तांबा हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि हमने X मिश्र धातु मिलाया। ठीक है, हमने X मिश्र धातु क्या है, मिलाया। ठीक, अब जो है X मिश्र धातु मिला, अब क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है मिश्र धातु में 12% तांबा है।
अब इसका 12% तांबा है, ये पहले कह दिया है, ठीक है। अब 12% तांबा है और फिर कह रहा है कि कितना मिश्र धातु मिलाया जाए, और उसको हम मान लिए हैं कि x मिश्र धातु हमने मिलाया, ठीक है। उसमें x का 12% निकालेंगे तो किसके बराबर ये होगा, x का 12% निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, हमें कितना प्राप्त करना है, 69 kg तांबा, ठीक है। 69 kg तांबा के क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। 69 किलोग्राम तांबा के बराबर होगा अगर हम ये मिश्र धातु माने x, ठीक है, उसका 12% निकालेंगे तो ये जब निकालेंगे इसका 12% तो ये 69 किलोग्राम हमको तांबा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहीं से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 25 चौक को 100, ठीक है। अब देखिए ये हिस्से कट गया, ठीक है, 25 चौक को 100, ठीक है। x बराबर 23 गुणे 25। अब इसको जो है देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, हाँ चलिए ठीक है, अभी तक यहाँ से यहाँ देखिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, 25 दूना 50, 7 57, ठीक है। 57 किलोग्राम हमें मिश्र धातु मिलाएंगे, यानी कि 575 किलोग्राम मिश्र धातु मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 69 किलो तांबा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको करते हुए चले करेंगे, ठीक है। इससे सिंपल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इतने आसान मेथड से हम बताएंगे इसको। अगर परसेंटेज, इसके पहले परसेंटेज का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, इसके पहले वाला जो वीडियो हम लोग डाले हैं, दो तीन वीडियो तो खाली हम कंसेप्ट का डाले थे परसेंटेज का, तो जा करके उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, ठीक है। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग प्यार से पढ़िएगा और प्यार से समझिएगा, ठीक है, और प्यार से सॉल्व भी करिएगा, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या कहता है, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले उसको समझ लेना है, ठीक है। अब जब हम लोग समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में, अब अभी तो हम लोग समझने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके जान रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी से हो जाए क्वेश्चन, इसका कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बुक से ढूंढिएगा और अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम में या तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि ये क्वेश्चन हमको सर नहीं आ रहा है, ठीक है, या इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक। चलिए 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में, ठीक है, 50 लीटर ग्लिसरीन दिया है, 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर ग्लिसरीन है। ये 50 लीटर ग्लिसरीन है कि एक सैंपल में 20% मिलावट है, 20% मिलावट है, ठीक है। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन, कितना शुद्ध ग्लिसरीन कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। सैंपल मिलाना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, मिलावट का स्तर 5% रह जाए,
रह जाए 5% मिलावट का स्तर, ठीक है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं, जैसे मान ले रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मान रहे हैं कोई मिक्स है, ठीक है, कोई मिश्रण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम एक मिक्स और एलिगेशन का, यानी कि मिश्रण और एलिगेशन का एक चैप्टर है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझते हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे भी कराएंगे तो उसका आपको लोगों का रिवीजन होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मिक्स है, ठीक है, मिक्स में मान लीजिए कोई कुछ क्या है, पानी है, ठीक है, यानी कि कुछ हो गया वाटर हो गया, ठीक है, और क्या है, कुछ ग्लिसरीन है, कुछ क्या है आपका ग्लिसरीन, कुछ है, कुछ पानी है, कुछ उसमें ग्लिसरीन है। कह रहा है 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में, यानी कि 50 लीटर ग्लिसरीन हमको दिया हुआ है, ठीक है। 20% मिलावट है, यानी कि 20% मिलावट का मतलब क्या हुआ, 20% मिलावट का मतलब 1/5, 20% मिलावट है, तो मिलावट क्या है इसमें, 1 है, ठीक है। और टोटल कितना है, 5%, 5 रेशियो है, ठीक है। इसको जब परसेंटेज को रेशियो में बदले हैं तो 1/5 हो गया है, ठीक है। तो देखिए टोटल तो 5 है, लेकिन उसमें 1% मिलावट है, यानी कि अगर वाटर जो है, हम मान ले रहे हैं अगर वाटर जो है 1 है, ठीक है। देखिए ये हम बहुत स्लो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ समझाना आपको अगर करना सॉल्व करना रहेगा तो आप लोग इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया, मान ली वाटर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है। ये ग्लिसरीन हो गया, कितना हो गया, 5 रेशियो है, टोटल 5 रेशियो, उसमें से 1 रेशियो क्या है, ये वाटर हो गया, तो ग्लिसरीन कितना बचा, यानी कि 4 रेशियो ग्लिसरीन बचा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ठीक है, अगर मिलावट का स्तर 5% रह जाना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, मिलावट का जो स्तर है 5% रह जाना चाहिए। 5% मतलब क्या, 1/20 इसको लिखते हैं, ठीक है। 5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 लिखेंगे, यानी कि 20 में से 1 भाग जो है क्या है, वो वाटर है, रह जाना चाहिए लास्ट में, ठीक है। और कितना तब रह जाएगा, टोटल कितना है, 20 है, तो 1 निकल जाएगा तो कितना रहेगा, 19 रहेगा, ये वाटर है, ठीक है। इतना अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर वाटर में कोई चेंज आता है, हमें चूँकि वाटर कांस्टेंट रखना है हमें, ठीक है, वाटर नहीं मिलाना है हमें, खाली ग्लिसरीन कितना मिलाना है वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें वाटर तो कांस्टेंट है, इसको अगर वाटर कांस्टेंट नहीं रहता है तो इसको क्या करते, वाटर को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 आ जाता है, तो इसको भी 3 4 बनाते, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करके, ठीक। क्योंकि अब ये दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाटर बराबर है, ठीक। अगर देखिए ग्लिसरीन कितना रेशियो बढ़ा है, ये सब रेशियो में है, ठीक है, कितना रेशियो बढ़ा है, 15 रेशियो बढ़ा है, ठीक है। ग्लिसरीन कितना रेशियो बढ़ा है, 15 रेशियो बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया था हमें, दिया कितना था, देखिए 5 रेशियो बना, टोटल ग्लिसरीन कितना दिया है, 50 लीटर, ठीक है, यानी कि टोटल ग्लिसरीन क्या था, ये 5 लीटर, ठीक है। 5 रेशियो बराबर, यानी कि 4 5, टोटल कितना था, 5 बराबर कितना दिया है, 50 लीटर दिया है हमको। तो 1 रेशियो बराबर, एक रेशियो बराबर 10, ठीक है, 10 लीटर। इसलिए हमें 15 रेशियो का मान निकालना है, यानी कि 15 रेशियो बराबर 150 लीटर, ठीक है। 15 रेशियो का ही बढ़ा है ग्लिसरीन, 15 रेशियो ही बढ़ा है, ठीक है। 4 से 19 हो गया, ठीक है, यानी कि 150 लीटर, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध ग्लिसरीन का सैंपल मिलाना पड़ेगा उसमें, ठीक है, जिससे कि वह 5% मिलावट का स्तर रह जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, 20% था, अब क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा लास्ट में, ठीक। यानी कि 120 लीटर हम ग्लिसरीन और हमको मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन सी है ये, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैथ को इस स्तर से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई चीज़ रटना नहीं है, देखिए कोई चीज़ रट करके सॉल्व करेंगे तो मैथ एग्जाम में जाते जाते भूल जाएंगे, ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज़ को, और कोई सा भी मैथ देख करके घबराना नहीं है, मैथ बहुत आसान होता है, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करने की बात रहती है, प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है तीसरा। ताज़े फल में 68% पानी है, ठीक है, तथा सूखे फल में 20% पानी है। क्या कह, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए प्यार से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है ताज़े फल में 68% पानी है, यानी ताज़े फल में, यानी कि फ्रेश फूड जो है, ताज़े फल में आप, यानी कि फ्रेश फूड में कितना क्या क्या दिया है, फ्रेश फूड 68% पानी है। फ्रेश फूड में क्या वाटर कितना है, क्या वाटर कितना दिया है फ्रेश फूड में, 68%। जब वाटर 68% दिया है, ठीक है, तो इसमें गूदा कितना रहा होगा, फ्रेश फूड में अगर वाटर 68% दिया है तो गूदा कितना रहा होगा, वाटर यानी गूदा क्यों, यानी कि क्या, गूदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पुल्प कहते हैं, ठीक है, पुल्प, ठीक है, गूदा है, ठीक है। अगर 68% किसी फ्रेश फ्रूट में अगर 68% पानी है तो कॉमन सेंस की बात है 32% का होगा, गूदा होगा। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है और इसको हम निकाल सकते हैं। 68% पानी था तो 32% क्या था, गूदा था उसमें, ठीक है। ये ताज़े फल की बात हो गई है, फ्रेश फ्रूट की बात हो गई है, ठीक है। सूखे फल में जो है, ड्राई फूड में या ड्राई फ्रूट होता है, फूड नहीं होता, ड्राई फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट में क्या दिया है, 20% पानी है, यानी कि ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो गूदा कितना रहा होगा, 80%। अब जाहिर सी बात है कि अगर फ्रेश फूड होगा तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये भी कॉमन सेंस है कि अगर ताज़ा फल है यानी कि उसमें पानी की मात्रा रहेगी, 68% पानी है तो 32% क्या होगा, उसमें गूदा रहा होगा। अब देखिए चूँकि सूखा ड्राई फूड यानी सूखा फूड है, सूखा फल है, तो उसमें 20% अगर क्या है, पानी है, तो 80% क्या होगा, गूदा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, कि ये पल्स जो गूदा है x kg रहा होगा, ठीक है, मान लें पल्स जो गूदा है x kg रहा होगा, ठीक है, गूदा x kg रहा है, 32% बराबर x kg मान ले रहे हैं कि ये गूदा x kg रहा होगा, उस जिसमें कि 32% क्या है, गूदा, यानी कि x का 32% गूदा है, ठीक है। और y मान लें, ये फ्रेश वाटर हो गया, और ड्राई फूड में y मान ले रहे हैं, y kg क्या रहा होगा, y kg आपका रहा होगा गूदा, ठीक है। तो y का 80% क्या है, ड्राई फूड है, y का 80% ड्राई फूड है, ठीक। अब देखिए अगर x और y का अगर रेशियो निकालते हैं, x और y का अगर रेशियो निकालेंगे बराबर क्या है, y गुणे 80%, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर x बाई y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 85 16 दूनी 32, ठीक है, यानी कि 5/9, ठीक। x हम क्या माने, फ्रेश फूड का, ठीक है, जो कि क्या हुआ है, दिया है, तो ताज़े फल यानी कि 100 किलो ताज़े फल में से कितना किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, यानी कि ताज़ा फल दिया है, यानी कि x बराबर, देखिए फ्रेश फूड हम माने है कि यानी उसको x माने है, ठीक है, यानी यानी कि 5 बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, 5 बराबर 100 दिया है, तो 5 से 100 कटेंगे तो क्या, एक भाग बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कितना निकालना है हमें, क्या निकालना है,
तो सूखा यानी कि सूखे को हम क्या माने हैं, ड्राई फ्रूट को क्या माने हैं, वाई माने हैं, वाई माने हैं ना। ठीक है, वाई को यानी कि 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका कितना है, देखिए उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये, आप लोग बदलते रहेगा। ठीक है, हम बदले नहीं थे, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 40 kg तक। ठीक है, यही जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्राई फ्रूट कितना हो जाएगा, 40 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। आप लोगों के पास PDF होगा तो देखते रहिएगा। ठीक है, कह रहा है, अब देखिए, अब इसको जो है, इस क्वेश्चन को हम और आसान तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए चौथा क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ताज़े फल में 80% पानी, एक ताज़े फल में 80% पानी है, सूखे फल में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूर का भार 500 ग्राम है तो ताज़े अंगूर का भार ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब या तो इसको मानिए, देखिए ताज़ा फल दिया है, यानी कि ताज़ा फल अगर दिया है, ताज़ा फल, इसमें कितना है पानी, और पल्प। ठीक है, पानी कितना है, 80%। ठीक है, तो पल्प कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिया है, सूखे फल में, सूखा फल जो है, सूखे फल में कितना दिया है, 10% पानी होता है, तो 90% क्या हो जाएगा, 90% इसका पल्स हो जाएगा। ठीक है, पल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ताज़े अंगूर का भार ज्ञात करना है। ठीक है, यदि सूखे अंगूर का भार 500 ग्राम दिया। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसको मान लेना है। ठीक है, इसको मानना है क्या, x, यानी पल्स दिया है x kg। ठीक है, अब x का क्या 20%। ठीक है, अगर इसको y मान रहे हैं तो y का क्या, y का 90%। अब इससे x और y का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब ऐसा हम ना करके, ठीक है, ऐसा हम ना करके देखिए यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। अब उसका वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसी दोनों का रेशियो निकालना, हमें 20% और क्या है 90%, जो कि आप पढ़ते ही कर सकते थे। 80% पानी था, तो 80% अगर ताज़े फल में पानी था तो उसमें क्या गुदा कितना रहा होगा, 20%। ठीक है, अगर सूखे फल में अगर 10% पानी है तो गुदा कितना रहा होगा, 90%। ठीक है, तो ये रेशियो हम तुरंत डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सब था बेसिक से। ठीक है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी कि 20 और 80 इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 9। अब यह जाहिर सी बात है कि जो 2 होगा वो क्या होगा, सूखे का रेशियो होगा। सूखे फल में पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और जो 9 होगा वो क्या होगा, ताज़ा फल होगा। ठीक है, ताज़े फल का रेशियो होगा। ठीक है, ऐसे समझ लेना है इसको, कॉमन सेंस। ठीक है, तो क्या दिया है, सूखे अंगूर का भार दिया है, यानी सूखे अंगूर का भार, यानी सूखा या 2 रेशियो है, यानी इसका भार कितना दिया है, 500 ग्राम। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ताज़े अंगूर का भार। ठीक है, इसका ये ताज़े का रेशियो यानी कि 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9
कितना हो जाएगा, ठीक है 2250, जो कि ऑप्शन नंबर 2250, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर कितना दिया है 2250। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 2250 बी, ये 2250 की जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप ये सब ना लिख करके क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। आप जितना करते हुए चले जाएंगे उतना जल्दी जल्दी आप शॉर्ट में कर देंगे। देखिए शॉर्टकट कोई नहीं, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है। आप जब जितना अपने माइंड में कुछ स्टेप जो है, आप जब जैसे कोई अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें शॉर्टकट ट्रिक कुछ होता नहीं है, ठीक है, अपने आप निकल जाता है वो, अपने आप निकल। जब जितना प्रैक्टिस करते चलेंगे आप, तो आप शॉर्ट अपने खुद स्वयं बना देंगे, ठीक है। उसको कुछ स्टेप उसके बीच में से गायब कर देते हैं, वही शॉर्ट हो गया है, ठीक है। उसको शॉर्ट ट्रिक बोल दिया जाता है। और नहीं तो वैसे देखिए, जब बेसिक समझे रहेंगे तो शॉर्ट अपने आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। और जब बेसिक नहीं समझे रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, भूल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहता है, ये भी जान लीजिए आप रट के जाएंगे एग्जाम में, शॉर्ट का भी ट्रिक आपको बहुत कमी एकदम समझ लिए कि वो दिमाग में एकदम चलाना पड़ेगा, उसको याद नहीं रहता है वो। देखिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए पहले तो हम बता दे रहे हैं, देखिए अगर क्या है, अगर 100% आपका क्या है इनकम है, ठीक है। अगर हम कह दें कि 20% हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्चा है, तो सेविंग कितना हो जाएगी। 100% में जब 20% खर्च कर दे रहे हैं तो कितना बच रहा है सेविंग आपका क्या बच जाएगा, 80% बच जाएगा। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर इनकम आपका 100 रुपया है, अगर उसमें से 20 रुपया खर्च कर दे रहे हैं तो 80 रुपया आपका सेविंग हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे तो इनकम आ जाएगा, ठीक है। इसी बेस पर है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। और तो 75% क्या कर देता है, खर्च एक्सपेंडिचर उसका क्या है 75% खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना करता है, प्लस सेविंग कितना करेगा 25%। ये पहले क्या हम माने हैं कि हम 100% उसका क्या था, इनकम था, हम इनकम मान लिया उसका 100% है, ठीक है। ठीक, 75% खर्च कर दे तो 25% बचा रहा है, अगर हम 100% उसका इनकम मान रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% बढ़ा दी जाए, उसकी आय, अब देखिए इसका रेशियो, ये ऐड नहीं करेंगे, इसका रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। ऐड तो होता ही है, ऐड जो है तो वो तो हो करके इतना हो बन जाता है, ठीक है। अगर इसका रेशियो निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, अगर 25 से सबको काट दीजिए, 1 3 1 और क्या हो जाएगा ये 4, ठीक। ये दोनों मिल करके तो 4 आ ही रहे हैं, ठीक है। उसका रेशियो होगा। अगर कह रहा है उसके क्या कर रहा है, उसके इनकम में उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी आय यानी कि इनकम उसका क्या कर दिया जा रहा है, 4 का 20% बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। 20% बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर दे रहा है। जब इनकम 20% बढ़ रहा है तो खर्च क्या है, इस जो एक्सपेंडिचर है उसका खर्च में वो क्या 15% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो उसके सेविंग में, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, यानी कि x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखिए 15 या 45% हो गया ये, ठीक है। समझे x इक्वल टू
20 चौक 80%। अब ये इसका मतलब यही है कि देखिए ये जोड़ा गया है, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये जोड़ है, ठीक है। अब इधर जब x का वैल्यू ज्ञात करेंगे 80% माइनस 45% होगा, ठीक है, 50 30 80, ठीक है, यानी बच कितना रहा है 35%, यानी कि उसके सेविंग क्या हो जाएगी 35% और बचेगी, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि होगी 35% की वृद्धि होगी। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, चलिए दिख रहा है। आज के लिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे अगले सेशन में हम लेकर आएंगे इसके आगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है। और शेयर जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक शेयर करिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।